मातरम प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी और हिंदी व्याकरण में किसका सहायक कृषि विस्तार अधिकारी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये पूरा मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। प्यारे साथियों बने रहे, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना जरूरी है। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तद्भव शब्द को पहचानना है। कमरा तद्भव है कि अनार है कि जल है कि दुग्ध है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी बताते रहे। दूध हो जाएगा, क्योंकि दूध का तत्सम रूप क्या होता है, तो आप बताओगे दुग्ध होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तत्सम रूप क्या होता है? दूध। अपादान तत्पुरुष का समास, सही समास बताना। अपादान रोग मुक्त है कि रस भरा है कि रोगग्रस्त है कि मदमाता। अपादान तत्पुरुष क्या होता है? जहां पर अलग होने का भाव, तो रोग से मुक्त मतलब रोग से क्या हो गए, हम अलग हो गए, तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए रस से भरा भी होता है, लेकिन रस भरा है, रस से अलग नहीं हुआ है। और जहां पर से का अर्थ अलगाव के भाव में न हो, वहां पर करण तत्पुरुष होता है, तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधि वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो उसे जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से आकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब जिसमें कर्म उपस्थित है। वह जाए तो मैं जाऊं, तोता वृक्ष पर बैठा है, गीता ने पुस्तक पढ़ी, तुम वहां अवश्य। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीता ने पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक को पढ़ा यहाँ कर्म है, जहाँ को देखिए पुस्तक को पढ़ी, तो पुस्तक को पढ़ने का यानी करते कर्म का जो है विभक्ति है को कहाँ फिट बैठ रहा, तो आप बताओ पुस्तक वाले में। चलते हैं, उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का पहला बिन है कि चय है कि बे है कि उन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा करेक्ट प्यारे साथियों? बे किसका उपसर्ग है? तो बे आप बताओगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बे जो है उर्दू का उपसर्ग है। पेट की आग के लिए शब्द कौन सा सही है? दावाग्न है, बड़वाग्न है, जठराग्न है या तुषाराग्न है? तो जठर पेट को कहते हैं तो जठराग्न कहा जाता है। देखिए दावाग्न किसे, जंगल में लगने वाले को दावाग्न, बड़वाग्न किसे कहते हैं? तो बड़वाग्न जो है समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्न कहा जाता है। चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ होता है, हुआ है किसमें? सम्मानित में, सालाना में, मरढ़ार में, आगमन में, किसमें हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सम्मानित में जो है क्या बना? सम्मानित में सा प्लस मान और प्लस इत, ये मिलके क्या बना हुआ है? सम्मानित बना हुआ है। तो यानी कि यहाँ क्या है आप बताओगे? उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, दोनों लगे हुए हैं। चलते हैं, ज्ञा किसके योग से बना हुआ है? पहला गा प्लस या, जा या प्लस ज्ञा, जा प्लस या प्लस जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जा प्लस या, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भाववाचक शब्द नहीं है, कहाँ पर भाववाचक शब्द नहीं है? सस्य, पशुता, खट्टा या ममता, किसमें नहीं? तो आप जानते हैं खट्टा क्या है? खट्टा एक विशेषण शब्द है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम कौन सा है? छोटा है, क्षुद्र है, लघु है कि निम्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाल शब्द का सबसे सटीक विलोम क्या होता है? लघु होता है। निम्न से कौन सा शब्द को कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलद है कि पंकज नहीं है कि अम्बुद नहीं कि जलद? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जहां दा लग जाए वहां बादल का पर्यायवाची हो जाता है, तो जलद किसका पर्यायवाची आप बताओगे? और जा जिसके लास्ट में हो वो लगभग क्या होते हैं? जल के, कमल के पर्यायवाची होते हैं। जल वाले शब्द में इसमें जा लग जाए, यानी पानी के पर्यायवाची में जा लग जाता है, तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। पदक्रम सही नहीं है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मोहन सो रहा है क्या? ईश्वर के अनेक नाम हैं, मोहन से गीत गाया जाता है, तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। क्या मोहन सो रहा है, ये होना चाहिए था, तो इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। बने रहें साथियों। सच्चरित में कौन सी संधि है? सच्चरित में व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, स्वर और व्यंजन संधि है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि करेक्ट हो जाएगी। सतचरित में सत और प्लस चरित,
ये हो जाएगा सच्चरित हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। जिसने, यही वो बालक है जिसने डूबती हुई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मिस्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि यही वो बालक, ये जिसने वह डूबती हुई, देखिए एक वाक्य दूसरे पे क्या होता है, डिफेंड होता है, इसीलिए मिश्रित वाक्य इसको कहा जाता है। लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, कौन सी? स्वतंत्र वाक्य होता है या वाक्यांश होता है, अनुभूत सत्य छिपा होता है, लोक प्रचलित उक्ति है। कौन सा विशेषता इसमें सत्य नहीं है? एक वाक्यांश होता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्वतंत्र वाक्य होता है, सही है। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? कमजोर होना, मजबूर होना, बेसहारा होना, सहारा होना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सहारा होना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंधी लकड़ी होता है। रानी बहुत बोलती है, वाक्य में किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर बहुत किस, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रानी बहुत बोलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो नीलांबर किस हो जाएगा? किसमें? नीला है अंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेषता अंबर की, यानी कपड़े की विशेषता नीला शब्द से बताया जाता, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। राम खेल रहा है, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट कौन सा है? तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। जो अंग्रेजी में सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही उद्देश्य कहा जाता है। तुम, तू, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुम, तू, तुम्हारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्न से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित की है, अनुग्रहित की है, अनुग्रहित की, अनुग्रहित की? तो इसका उत्तर क्या प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अनुग्रहित की उत्तर क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? तो स्वर ध्वनि इसमें किसे कहते हैं? तो कौन कौन सा स्वर है? तो इसमें देखिए करेक्ट केवल छोटा और बड़ा, तो जैसे ऋण भी हो छोटा लेकिन उसके साथ लरी भी जुड़ा हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छोटा और बड़ा ही क्या स्वर है? स्त्रीलिंग है, बाजरा है, सीसा है कि आटा है कि वेदना है? तो स्त्रीलिंग कौन सी है? तो वेदना जो है क्या है? स्त्रीलिंग, और सभी क्या है? पुल्लिंग है। दोषारोपण करना का के लिए मुहावरा का उपयुक्त शब्द कौन है? कान भरना, उंगली पर नाचाना, उंगली उठाना, इधर उधर लगाना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, उंगली उठाना क्या है? इसका मतलब दोषारोपण का अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ नहीं, पतंग का अर्थ कौन सा नहीं है? सूर्य नहीं कि सलब नहीं कि नौका नहीं कि पत्ता नहीं? तो कौन सा है? नहीं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पत्ता अनेकार्थी शब्द नहीं। अनेकार्थी शब्द जिसके कई अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थी शब्द का। कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? सूरज है कि हाथ है कि जगमग है कि औरत है? कौन सा शब्द विदेशज है? तो औरत शब्द क्या है? ये विदेशज शब्द है। आपको कमेंट बॉक्स किस भाषा का शब्द है ये बताना है। संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? वह टहलने जा रहे हैं, वह अब तक खा चुका होगा, शायद आज पिताजी आए होंगे, यदि तुम विश्राम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण। इसमें देखिए एक सेंटेंस दूसरे को क्या है? तो संकेत दे रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं झूठे से घृणा करता हूँ, मैं झूठे से घृणा करता हूँ, तो इसमें से कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ? करण कारक है, से है कह रहा है, संबंध कारक है, अपादान कारक है कि कर्म कारक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, से घृणा करोगे मतलब उससे दूर भागोगे, मतलब अलग होगे, तो अलग होने के जहाँ पर होगा अपादान। अब देखिए पूरा आप इसको, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको उत्तर देना है सभी का। 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको देना रहेगा। हिंदी की उन्नति सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा, तो पुस्तकालय होगा। ये आप पैसेज के अनुसार, पैसेज आप पूरा पढ़िएगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? उचित शीर्षक आप बताइए इसको, तो इसका करेक्ट हो जाएगा पुस्तकालय और भारत इसका। तो प्यारे साथियों आज की इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।